हेलो एवरीवन, इट्स मीनू मैम। आई होप पिछले क्वेश्चन टैग के आप लोग के क्वेश्चन कोई डाउट नहीं होंगे। मान लीजिए अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ध्यान दीजिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आइए इस चैप्टर को देखते हैं। ओके, आइए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक, मैं क्या बोली हूँ कि किसी भी सेंटेंस में, मतलब किसी भी वाक्य में ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ नंबर क्या है। ठीक है, नंबर क्या है हम उसे देखते हैं। नंबर 2 टाइप्स होते हैं, एक सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में जैसे आप कार बोल लें, प्लूरल में कार्स बोल लें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पर्सन का वर्ड यूज हुआ है, ध्यान दीजिए। पर्सन 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला आई भी, जो फर्स्ट, जो मैं हूँ। ठीक, एंड यू सेकंड पर्सन, आप हैं। ठीक, और मान लीजिए थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप और मैं दोनों, हम दोनों बात कर रहे हैं उस तीसरे के पर्सन के बारे में। ठीक, तो थर्ड पर्सन होता है। ओके, थर्ड पर्सन जैसे दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया। ओके, ठीक, यहाँ तक समझ आ गया, देख लीजिए आप। ठीक, अब देखिए इसमें मान लीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल हम आप लोगों को बता दिए हैं। जैसे देखिए सिंगुलर कैसे पहचानेंगे कि सिंगुलर है और प्लूरल कैसे पहचानेंगे कि प्लूरल है। देखिए जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस आए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ई एस लगा है। ठीक, और देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, उसमें एस लगा है, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, अब देखिए प्लूरल किसे कहेंगे। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो प्लूरल होगा। जैसे प्ले हो गया, ठीक, प्ले हो गया एंड गो हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे देखें आप, मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल बनेगा। देखिए जैसे ही इज अ टीचर, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, ही, एंड वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है एंड वर्ब भी प्लूरल है। ठीक, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कम क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ये बनेगा। ठीक, समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसके पॉइंट्स देखते हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन देखा जाए तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब 50-70 आसपास के रूल हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, पहला रूल देखते हैं। मान लीजिए अगर सब्जेक्ट 1 आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट नंबर 1 आता है, एंड से जुड़ा हुआ है, कंजक्शन आप इससे बोल लें, एंड दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो वर्ब आता है, वर्ब लगता है, वर्ब वो हमेशा प्लूरल बनता है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि एक सब्जेक्ट एंड दूसरा सब्जेक्ट बीच में एंड से जुड़ा है तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अब आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए, लिख लीजिए, रूबी
एंड सोना इज गुड फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एरर में बता रही हूँ, ठीक है? देखिएगा एरर। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आ गया है, ए ऑप्शन है, ए बी ऑप्शन है, एंड सी ऑप्शन है और एंड डी ऑप्शन है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया है कि सब्जेक्ट वन ठीक एंड से जुड़ा है, सब्जेक्ट सोना 2, एक किसी लड़की का नाम है सोना, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सब्जेक्ट 2, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बताया है, वर्ब प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक है? मतलब बहुवचन आएगा, ठीक है? मतलब बहुवचन आएगा, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिए, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन ए है, एंड से जुड़ा है, तो ये 2 पर्सन हो गए ना, ये 2 पर्सन हो गए। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ए तो सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब देखिए यहाँ पे बहुवचन बोला गया, तो यहाँ पे ईच क्या कर रहा है, तो यहाँ पे पेपर में ऐसे, यहाँ पे क्या सही होगा, आर सही होगा, ठीक है? पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है? ए पार्ट बनेगा, बी पार्ट बनेगा, सी बनेगा एंड डी बनेगा, ठीक है? मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दे रही हूँ, मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर आ जाए, मैं लिख देती हूँ, देख लो, आप अलग बना दे रही हूँ, ठीक है? लिख लेते हैं, टॉम एंड सी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है? आप ध्यान दीजिएगा, नो एरर, ठीक है? अब देखिए ए पॉइंट है, ए बी है, एंड ए सी है, एंड ए डी है। अब देखिए टॉम एंड सी आर गुड फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे आर है, तो ये भी पार्ट सही है, ये भी पार्ट सही है, ये भी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पेपर में क्वेश्चन बनेगा आप किस पे टिक लगाओगे, नो एरर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन सही है, इसलिए यहाँ पे नो एरर बनेगा, ठीक है? आप लोग समझ गए, ठीक है? अगले पॉइंट देखा जाए, ठीक? अगली पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए अगर आर्टिकल ठीक है, अगर आर्टिकल फिर उसके बाद कोई नाउन वन आए, फिर उसके बाद एंड से सेंटेंस जुड़ा हो, फिर उसके बाद कोई नाउन आए, तो ध्यान दीजिएगा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो वर्ब बनेगा वो प्लूरल वो सिंगुलर बनेगा, ठीक है? मतलब एक वचन बनेगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। आइए, मैंने क्या बोला है कि अगर आर्टिकल बोले तो दे, ए एंड ए, इन तीनों से, ठीक है? शुरू हो, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद एंड हो, उसके बाद नाउन हो, नाउन 2 हो जाएगा ना ये, ठीक? नाउन 2 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद वर्ब जो लगेगा हेल्पिंग, वो प्लूरल बनेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ से पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए द मैनेजर, ठीक है? द मैनेजर एंड डांसर, ठीक है? वर वेटिंग फॉर यू, ठीक है? देखिए मैंने क्या बोला है, आर्टिकल द आ गया, आर्टिकल में द यहाँ पे आ गया, दूसरा नाउन यहाँ पे वन आ गया, तीसरा
एंड यहाँ से जुड़ा, दूसरा नाउन आ गया, मतलब ये रूल फॉलो कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले आर्टिकल आ रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट पहले आर्टिकल आ रहा है, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर बन रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हेल्पिंग क्या आएगा, देखिएगा मैंने बोला है कि आर्टिकल नाउन 1 एंड नाउन 2 से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, सेंटेंस हो, तो हेल्पिंग जो बनेगा, जो वर्ब लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर, मतलब एक वचन। तो आप देखिए यहाँ तक तो रूल फॉलो किया। अब देखिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो इससे आप काट के अब इसे क्या बनाओगे, वर्ज बनाओगे। ठीक, एग्जाम में ऐसे एरर पूछता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछता है। ठीक है, अगली पॉइंट देखा जाए। ठीक, तीसरी पॉइंट इसकी देखते हैं, तीसरी पॉइंट इसकी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल, आर्टिकल एंड नाउन 1 एंड आर्टिकल एंड नाउन 2 से, तो उसका जो वर्ब बनेगा वो प्लूरल बनेगा। ठीक है, मतलब बहुवचन बनेगा। मैंने क्या बोला है, आर्टिकल यहाँ भी हो, आर्टिकल यहाँ पे हो, मतलब दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके लिए क्योंकि यहाँ पे अगर द बन जाए, ध्यान दीजिए वो 2 पर्सन की बात करता है। अगर इसके पहले भी द है, अगर इसके पहले आर्टिकल बोले तो आप यहाँ पे द लिखो या अ लिखो या एन लिखो। ठीक है, यहाँ पे वही बात बोलो, आप द लिखो या अ लिखो या एन लिखो। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं तो समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम्पल जैसे मैं लिख लेती हूँ द मैनेजर। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों जगह आर्टिकल आ रहा है, पिछले वाले में सिर्फ फर्स्ट पे आ रहा था आर्टिकल। ठीक है, द मैनेजर, सॉरी यहाँ पे एंड भी बनाओ ना, आर्टिकल बना के नाउन 1 एंड। ठीक है, अब सही है। ठीक है, यहाँ पे एंड जुड़ना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, द मैनेजर एंड द डांसर, द डांसर was talking about you। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग, मैंने क्या बोला है, आर्टिकल पहले नाउन के, देखिए नाउन आ गया, पहला आर्टिकल आ गया। ठीक, फिर एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आ गया। ठीक, अब देखिए सेकेंड नाउन आंसर आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया है कि अगर आर्टिकल फर्स्ट नाउन के पहले आए तो आर्टिकल नाउन एंड आर्टिकल नाउन, उसके बाद वर्ब जो लगेगा क्या लगेगा, प्लूरल। तो अब देखिए वहाँ तक तो रूल फॉलो कर दिया, यहाँ पे भी आर्टिकल आया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। अब यहाँ पे वाज देखिए सही है नहीं, तो आप इसे काटो एंड इसे क्या बनाओगे आप, वर्ब बनाओगे। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगली पॉइंट देखें, ध्यान दें। जैसे हम मान लीजिए बोल लेते हैं, अगर आप लोग को और जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए अ वाइट, ठीक है, अ वाइट एंड अ ब्लैक। ठीक है, अ ब्लैक, सॉरी अ ब्लैक। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सेंटेंस एंड से जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अब बना लो, कुछ भी लिख लो, द डॉग एंड द कैट। अब देखिए यहाँ पे भी द आ गया एंड यहाँ पे भी द आ गया। ठीक है, और एंड से जुड़ा हुआ है फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन, तो ये द एंड ये द, तो फिर यहाँ पे हेल्पिंग क्या बनेगा,
आर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया। अब अगली पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन 1 प्लस एंड से जुड़ा हुआ है। किससे? एंड से। एंड दूसरा अनकाउंटेबल नाउन 2। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, मतलब बहुवचन लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जैसे आप चीज़ों को गिन नहीं सकते, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया एंड वाटर हो गया, कुछ भी चीज़ें, हेयर हो गए, कुछ भी चीज़ें जिसे आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, पानी हो, कुछ भी। ठीक है, उन्हीं को हम अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउन में जब पढ़ेंगे तो इसको देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट अनकाउंटेबल नाउन एंड से सेंटेंस एंड सेकंड अनकाउंटेबल नाउन एंड वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ जाएंगे। जैसे देखें आप लोग, मान लीजिए आप बोल लीजिए पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड, ठीक, एंड misery and comes together। ठीक है, comes together। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? देखिए, पॉवर्टी क्या है? गरीबी क्या है? आप गरीबी को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अब माइजरी क्या है? इसे भी, दुख को, कष्ट को आप गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? अगर अनकाउंटेबल नंबर 1 फर्स्ट आए तो ये फर्स्ट हो गया, एंड से जुड़ा हो। अनकाउंटेबल नाउन 2 आए तो वर्ब जो बनेगा क्या? बहुवचन, प्लूरल बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म, क्या ये सही है? नहीं, तो यहाँ पे यस नहीं आएगा। ठीक है, क्या बनेगा? बस कम बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देगा, ऐसे पेपर में आएगा। अगर इसको एरर में बना देगा तो ऐसे एरर में बना देगा, ऐसे। ठीक, आगे नो एरर बोलेगा। ठीक है, आगे नो एरर बोलेगा, तो आप किस पे टिक लगाओगे? इस पे टिक लगाओ, क्योंकि ये गलत पार्ट है। यहाँ पे कम बनेगा। क्या बनेगा? कम बनेगा। ठीक है, ये प्लूरल होता है। ठीक, ओके, अगली पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को, आई होप। ठीक है, देखते हैं अगली पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नाउन फर्स्ट आ जाए, अगर वो नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, अगर कोई नाउन आता है, नाउन वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, उसके बाद एंड हो। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल द हो। ठीक है, फिर उसके बाद नाउन 2 हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। ठीक है, मतलब बहुवचन लगेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके देखते हैं। आइए देखिए, जैसे यू एंड द मैनेजर, यू एंड द मैनेजर, ठीक है, इज वेरी क्लेवर। ठीक है, वेरी क्लेवर। अब ध्यान दीजिए,
मैंने क्या बोला है कि नाउन, ये नाउन हो गया, प्रोनाउन है, ठीक है, चाहे ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, एंड से जुड़ा हुआ हो, उसके बाद आर्टिकल द है, उसके बाद नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। तो जो वर्ब लगेगा क्या लग बनेगा, प्लूरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए आप लोग, रूल यहाँ पे फुलफिल कर दिया, एंड फुलफिल किया, आर्टिकल द फुलफिल किया, नाउन फुलफिल किया। अब देखिए वर्ब क्या यहाँ प्लूरल बना नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आर बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर डियर, यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को क्लास समझ आई होगी और आप लोग ऐसे प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।